हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्विक सॉल्यूशन पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंतर्गत हमारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसरिंग नहीं होने वाली है। आज की क्लास में हम उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं बच्चों, जो आप बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए जो इम्पोर्टेंट टिप्स रहेंगे, जिनके आधार पर आप परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पेपर देंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे बच्चों, जिन पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स के पॉइंट्स हैं। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में, उनके पेरेंट्स के माइंड में जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस रहता है कि यार बोर्ड एग्जाम है, कक्षा 10 के बोर्ड परीक्षाएं हैं या 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं। तो बच्चों, इसको लेकर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा तनाव में नहीं रहना है। आपने इन परीक्षाओं को उसी प्रकार से लेना है जैसे आपने आज से लेके छोटी क्लासों को पास करने के लिए जिस प्रकार से आपने एग्जाम दिए थे, उसी प्रकार ये एग्जाम भी प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि सिलेबस आपको पूरा पढ़ना होता है। हर क्लास को पास करने के लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होता है, तो वही सब कुछ यहाँ पर भी है बच्चों। आपने एक अच्छी प्रिपरेशन करनी है और हर सब्जेक्ट को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मानते हुए हर सब्जेक्ट पर एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पे ये बनता है बच्चों, ये आपका करियर का पॉइंट है, यानी कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट यूजफुल होने वाले रिपोर्ट कार्ड्स रिजल्ट्स बनेंगे। तो इसलिए यहाँ पर आपने मैक्सिमम स्कोर गेन करने का टारगेट रखना है। ठीक है बच्चों, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसमें आपको स्ट्रेस ना लेते हुए आपने अच्छी प्रिपरेशन पर मेहनत करनी है, अच्छी प्रिपरेशन को फोकस करना है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये बनता है कि आपने बिल्कुल तनाव मुक्त रहना है और आपने पढ़ाई पर फोकस करना है, ना कि बोर्ड एग्जाम है ये इस बात को लेकर आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस अपने माइंड में नहीं लेना है। ठीक है बच्चों, जैसा आप अन्य एग्जाम में लिखते आए हैं और पास होते आए हैं, उसी प्रकार से इस एग्जाम में भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा लिखेंगे, तो आप अच्छा स्कोर अपने आप ही गेन कर लेंगे। ठीक है। दूसरी बात है बच्चों, पढ़ाई को लेकर कि आपको कितना समय यूज करना चाहिए। तो एटलीस्ट आपका जो क्लास में आप पढ़ रहे हैं उसका हाफ कर दें, तो उतने घंटे का टाइम आप मैक्सिमम दे सकते हैं। ये एक्सपर्ट की राय है बच्चों, क्योंकि अगर आप माना आप 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको एटलीस्ट 5 घंटे की जो पढ़ाई जो है वो बिल्कुल एकाग्र होकर पढ़ना है। बिल्कुल जो है टोटल मिला के दिन भर में अगर आप 5 घंटे एकाग्र हो गए, यानी कि कंसंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ाई करते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेन आपको है। जैसे जैसे क्लास 12th के बच्चे हैं, तो 12th के बच्चों को थोड़ा ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, तो लगभग 6-7 घंटे, 6 साढ़े 6 7 घंटे का अगर दिन भर में पूरी पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, यानी कि पूरा समय उस पर देना है, पढ़ाई को लेकर देना है। ऐसा नहीं कि आपने किताबें खोल दी 10-12 घंटे और पढ़ाई पर आपने आगे से टीवी भी ओपन कर रखा है और साथ ही साथ आपने मोबाइल आप ऑपरेट कर रहे हैं साथ साथ में, और किताबें आगे से खुली हुई हैं, और आप टोटल जोड़ के कर रहे हैं मैंने तो 12 घंटे पढ़ लिया, मैंने 10 घंटे पढ़ लिया। तो वो पढ़ाई नहीं कहलाती बच्चों। पढ़ाई का एक फिक्स लिमिट है। आप आधे घंटे पढ़ाई करिए, 1 घंटा पढ़ाई करिए, उसके बाद 10 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। इस तरीके से आपकी पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए, और आप अन्य चीज़ों को बीच में डिस्टर्बिंग पॉइंट पर ना रहिए। अपने एकांत जगह पर होकर आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। तीसरी बात बच्चों ये आती है कि आपको बिल्कुल भी जो है सुबह शाम, जैसे होता है कि पढ़ाई का बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं यार सुबह जल्दी उठो और जल्दी उठ के आपको पढ़ाई करनी चाहिए, या शाम को जल्दी सोना ही है, ये सब कुछ चलते आता है। बट एटलीस्ट वैसे तो देखा जाए तो आपको लगभग रात में जो है 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाना चाहिए, और सुबह आपको अगर मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं, 4, साढ़े 4, 5 बजे के टाइम के अंदर उठते हैं, तो आपका जो मॉर्निंग का टाइम बताया जाता है कि बहुत अच्छा टाइम रहता है पढ़ाई के पर्पज़ से। तो मॉर्निंग का टाइम आपको बिल्कुल यूज़ करना चाहिए, ये मैं भी इसमें आपसे आपको कहूँगा। बट बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि आपका रात में ज़्यादा देर पढ़ने को मन करता है ना, और आप सुबह जो है आप में उठने का जो है सुबह उतना रूटीन है नहीं कि यार आप मॉर्निंग में बहुत जल्दी उठ सकें। तो ये अगर नहीं है तो इसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, इस बात को लेकर आपने टेंशन नहीं लेनी यार कि मॉर्निंग में ही उठना चाहिए था। अगर आपका सही एकाग्र हो गया, अगर रात में पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो आप लगभग रात में 11 और साढ़े 11 बजे तक पढ़ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ का विशेष ध्यान दें कि टोटल आपका जो स्लीपिंग टाइम हो बच्चों, वो आपका कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए। ठीक है ना, कम से कम 6 घंटे का होना चाहिए। 6 से 8 घंटे का टोटल स्लीपिंग टाइम आपका होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ बच्चों, जो कॉन्सेप्ट्स आपके
जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट्स के साथ पढ़िए, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उस पर रटने पर फोकस कम करिएगा। क्योंकि रटी हुई चीज़ें क्या होती हैं, आपके पेपर में अगर माना कोई भी इधर उधर क्वेश्चन में अगर तो उलटफेर हो जाता है तो आपको वो चीज़ जो है पेपर में नहीं आती है, एग्जाम में आपको वो चीज़ चली जाती है हाथ से और आपको वो चीज़ नहीं आती है। तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है कि आपने कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और साथ ही साथ जो चीज़ आपको याद हो जाती है या आपको आ जाती है उसको आपने रिटन फॉर्म में उसको जो है रिपीट करना है, लिख के उसको रिपीट करना है, और एक निश्चित समय के अंतर्गत उसको सॉल्व करने का आपने प्रैक्टिस करना है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, नंबर 4 हमारा पॉइंट है। उसके बाद बच्चों आपको अगला पॉइंट हमारा ये बनता है कि आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, जो आपने पढ़ लिया है या आपने जो चीज़ पढ़ना है उसके लिए एक फिक्स रणनीति बनाइए। ठीक है ना, आपके सिलेबस के अंतर्गत जो चीज़ें ऐसी हैं, कुछ चीज़ें आपने बहुत बार रिपीट कर दी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके रिपीट नहीं हुई हैं, कोई चीज़ ऐसी होगी जो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगती हो शुरुआत से ही, जब आपने स्कूल टाइम में पढ़ा है ना, पिछले 1 साल से आप लोग उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आज आपका एग्ज़ाम नियर बाय है, तो आपको जो है थोड़ा डिफरेंट ये चीज़ आ जाती है। तो ऐसी चीज़ में क्या होता है बच्चों कि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं, तो आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। जो चीज़ आपको आती है, पहले आपने पढ़ रखा है, तो उस चीज़ को छोड़ना नहीं है, और जो चीज़ आपको आज तक बिल्कुल आई ही नहीं, तो उस चीज़ पर आपने ज़्यादा फोकस अब नहीं करना है। तो यानी कि उस चीज़ को सोचना है यार ये मेरे बस का नहीं हो पाएगा अभी हाल फिलहाल के टाइम में, क्योंकि जिस चीज़ को पढ़ने में आपने पिछले 8-9 महीने से आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, 8-10 महीने से वो चीज़ आपको नहीं आई, तो एटलीस्ट आपको ये 2 दिन के अंदर कैसे आ सकती है, 2-4-6 दिन के अंदर नहीं आ सकती है बच्चों। तो इसलिए उसके पीछे आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना है, जो चीज़ आपने पहले से पढ़ रखी है उसी चीज़ पर आपने फोकस करना है बच्चों। ठीक है, और उसी के आधार पर आपने आगे वो रणनीति बनानी है, जो चीज़ छूटी हुई है उसको आपने बार बार रिपीट फिर से करने का प्रयास करना है बच्चों। ठीक, और उसके बाद जो है अगला पॉइंट आता है, जो चीज़ आपने पढ़ लिया है बच्चों, ठीक है, उसको जो है रिवीजन जरूर करें। जो चीज़ आपने पढ़ लिया है उसको क्या करना है बच्चों, आपने रिवीजन जरूर करना है, जिससे आप भूलेंगे नहीं। अब आप सोचेंगे यार कि आपने एक चीज़ बहुत पहले पढ़ के 2 महीने पहले और वो आपको आता था, और आप एग्ज़ाम के टाइम पर आप उसको नहीं रिपीट कर पाए, तो एटलीस्ट आप एग्ज़ाम में जब 3 घंटे के अंदर का जो बर्डन होता है कि उसको सब कुछ करना है, और उसमें एग्जामिनर जो आपका इनविजिलेटर क्लास के अंदर जो कक्ष निरीक्षक होते हैं वो भी आपको बार बार जो है नकल वगैरह से रिलेटेड बातों पर करते हैं, और उसके अलावा जो चेकिंग वाले आते हैं वो परेशान करते हैं, यानी वो पूछते हैं कि यार कुछ नकल वकल तो नहीं है, चेकिंग वैकिंग करते हैं, तो एक प्रकार का प्रेशर आ जाता है बच्चों उस समय। तो उसमें आपका क्या होता है, माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है, जो चीज़ आपकी रिपीट नहीं हुई हो वो चीज़ आप भूल जाते हैं और आप उसको कर नहीं पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ अगर आपको आती है तो आपको लगभग कुछ टाइम बाद उसको रिपीट भी करना है। यानी कि आपने ये नहीं सोचना है ये तो मुझे अच्छे से आता है और अब मैंने 6 महीने पहले अच्छे से सीख लिया था, अब मुझे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। एग्जाम टाइम पर सारी चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं, रिवीजन आपको मस्ट है बच्चों। ठीक है, उसके अलावा आपको क्या करना है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका पढ़ाई का जो बचा हुआ है उसको अपने टाइम के अकॉर्डिंग उसको हिस्सों में बांट लें। ठीक है ना, और पहले हिस्से में क्या करना है, आपने पहले हिस्से में आपने रिवीजन करना है, टाइम को अपने रिवीजन में भी देना है, और साथ ही साथ फिर नई चीज़ को पढ़ने में भी टाइम देना है। अब जो है मॉर्निंग टाइम पर आपका जैसे है, मॉर्निंग टाइम पर आप क्या चीज़ करिए, ज़्यादा ज़्यादा रिवाइज पे ध्यान दीजिए, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है उसको रिवाइज करिए, और उसके बाद जो है आप दिन में जो है अपना नई चीज़ को पढ़िए, शाम को फिर से नई चीज़ पढ़िए, उस दूसरे दिन सुबह जो पहले दिन की नई चीज़ पढ़ी हुई है उसको रिवाइज कर लीजिए। तो पहले दिन जो पहले का रिवीजन हुआ था और दूसरे दिन आपने उसका दूसरा रिवीजन कर लिया साथ ही साथ। अब रिवीजन में आपको पता है बच्चों टाइम ड्यूरेशन कम लगता है, फर्स्ट राउंड पढ़ने में टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है, इसलिए जो है आप रिवीजन तो बहुत ज़्यादा कर सकते हैं एक दिन के अंतर्गत, बट जब आप फर्स्ट राउंड पढ़ेंगे या कोई चीज़ आपको टफ लगती है उसको पढ़ने में आपको टाइम ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ जो है आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी चाहिए, आपको ज़्यादा लंबे समय तक कोई चीज़ को प्रिपेयर करके रखना है माइंड में, तो आपको पर डे जो है बहुत लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे एक ही दिन पढ़ लो, तो ऐसे में याद नहीं होता बच्चों। आप सोचो कि यार मैं 5 चैप्टरों को एक ही दिन में पढ़ लूँगा, तो ये बच्चों लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं है। आप उस समय तो आपको लगेगा मुझे सब याद आ गया है, सब याद हो गया है, लेकिन जब आप फिर से जो है 2 दिन बाद देखोगे तो आपका सब कुछ माइंड से वॉश हो जाएगा। तो बच्चों लिमिटेड चीज़ें पढ़िए, एक दिन में आप कुछ ही चीज़ों को पढ़िए, और उसको फिक्स प्लानिंग करिए कि आज मुझे इतनी चीज़ पढ़नी है, आधे घंटे में 1 घंटे में। जैसा आपने माना साइंस पढ़ना है या फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स में आपने सोचा यार मुझे इस चैप्टर के 2-3 डेरिवेशन प्रिपेयर करने हैं आज, तो उतना ही प्रिपेयर करना है। ठीक है ना, माइंड में पहले सेट अप
शाम को सोते वक्त अपना प्लानिंग बनाइए कि कल के दिन में मैंने क्या पढ़ना है ना। सोने से पहले आप प्लानिंग बनाइए मन ही मन। सोते वक्त भी आप माइंड में जो है क्रिएशन कर सकते हैं, थिंकिंग रख सकते हैं कि मुझे कल के लिए क्या पढ़ना है, कल को क्या पढ़ना है। तो उस चीज़ को आप माइंड में रिमाइंड कर लीजिए और कल दूसरे मॉर्निंग उठते ही उन्हीं चीज़ों को पढ़िए। ठीक है, तो इससे फिक्स प्लानिंग रहती है बच्चों आपका। और पर डे के अंदर कुछ न कुछ लिमिटेड चीज़ें सारे सब्जेक्ट से पढ़ना है, लेकिन हिसाब से पढ़ना है। एक दिन में ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा दिन भर ही आप साइंस ही पढ़ने में रहे और मैथ और जो है इंग्लिश हिंदी और एसएसटी आपने छोड़ दिया 10th बोर्ड के लिए, और ऐसे ही आप फिजिक्स ही पढ़ने में रहे, आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश हिंदी वगैरह इनको छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना बच्चों, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। उसके बाद क्या करें, थोड़ा सा याद करने के बाद लिखने की आदत डालें और उसको रिवीजन जरूर करें। ठीक है, और उसके अलावा आपका जो गणित और फिजिक्स है ना, मैथ और फिजिक्स जो सब्जेक्ट हैं बच्चों, ये जो है प्रैक्टिस मांगते हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको रिवीजन में बार बार पेन बहुत बार लिखनी पड़े, कोई चीज़ जो है बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, रिवाइज करनी पड़ेगी, तभी वो आपको आएगा। मैथमेटिक्स में आप देख लीजिए क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक टाइप के क्वेश्चन को आपको रिवीजन में जरूर लेना ही पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस टाइप से क्या करेंगे, आपका प्रैक्टिस बनी रहेगी और उससे जो है आप पेपर में भी बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म ये मेमोरी बन जाती है बच्चों। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान देना है। तो मैथ और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बच्चों, तो इस चीज़ को आपने ध्यान देना है कि उसमें समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, और मैथ और फिजिक्स को लेकर बच्चों जैसे फॉर्मूले और ये चीज़ें होती हैं, जैसे थ्योरी वाली चीज़ें होती हैं, इनको तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, बट वैसे मैथ और फिजिक्स आप दिन में और रात में भी पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मॉर्निंग में उन सब्जेक्ट्स को दीजिए जिनको आपने केवल लर्न करना है, केवल याद करना है, उन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम मॉर्निंग में दे सकते हैं। तो बच्चों एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि ये टाइम जो है आपका करियर बनाने का टाइम है, इसलिए पूरा ध्यान अपने पढ़ाई पर दें। किसी को बातों को सुने नहीं, बातों को ज़्यादा सुनना नहीं है और किसी की बातों पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। अगर कोई कहता है कि यार हमारे वहाँ आइए, हमारे वहाँ ऐसा है वैसा है, कोई फंक्शन है वगैरह वगैरह, इन चीज़ों पर बिल्कुल इग्नोरेंस, बर्थडे पार्टी वगैरह वगैरह, ये बच्चों सब आपको इग्नोर करनी होंगी। ठीक है, क्योंकि ये आपका मेन करियर पॉइंट है बच्चों, पीक पॉइंट रहता है। ये डॉक्यूमेंट्स जो आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट बनते हैं बच्चों, ये आपके लाइफ के एंडिंग पॉइंट, कैरियर के आपके जो जीवन का जो अंतिम समय है, तब तक आपके ये डॉक्यूमेंट्स जो अभी बन जाते हैं। 10th में आप जितना स्कोर अभी कर पाएंगे वो इन फ्यूचर आपका रोज वही यूज होने वाला है। 12th में आप जो इतना अभी स्कोर कर पाएंगे वो सारा फ्यूचर में वही यूज होने वाला है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को भी आपने ध्यान जरूर देना है। तो अगली बात यह है कि आपको किसी भी प्रकार के इमोशन को अपनी पढ़ाई पर हावी ना होने दे बच्चों। ठीक है, अपनी जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल करना है, अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में टीवी के सीरियल कंटिन्यू देखने की हैबिट होती है। वो बात अलग है, आपने साल भर क्या किया इस चीज़ को, ये डजेंट मैटर बच्चों। आपने साल भर जितना लिमिटेड पढ़ा या आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा, आपने कम पढ़ा, इस चीज़ को कोई नहीं देगा। बट आपने जो एग्ज़ाम के मेन पॉइंट पर, जो अभी आप पीक पॉइंट पर अभी एग्ज़ाम के हैं, इस टाइम पर अगर आपने इन चीज़ों को अगर इग्नोर नहीं किया, इन चीज़ों से दूर नहीं हुए, तो ये आपकी जो जैसे टीवी सीरियल देखने की या मोबाइल में चैटिंग वैटिंग की आपकी जो हैबिट है, इन चीज़ों को अगर आपने इग्नोर नहीं किया तो आप समझ लीजिए तो आपका स्कोर बहुत ही डाउन चले जाएगा बच्चों। और फिर उसके बाद ये समय लौट कर नहीं आता। इसलिए आप इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए, मोबाइल टीवी वगैरह इन चीज़ों से दूर रहिए और अपनी फैमिली वालों से भी, रिश्तेदारों से भी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि आपका जो आपके रिश्ते वगैरह हैं या आपकी जो फैमिली से जो इनविटेशंस वगैरह वगैरह आते हैं, इन चीज़ों पर अगर आप अभी फोकस करोगे तो आप माना कहीं इनविटेशन आया है और आप 2 दिन के लिए वहाँ चले गए, तो बच्चों 2 दिन का डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। पेपर में जो है आप अगर 2 दिन आप डिस्टर्ब करके अपने पेपर देने जाओगे तो एटलीस्ट आपका लॉस तो होना ही है और आप पेपर में कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसके लिए आपने पूरा साल भर उस सब्जेक्ट के पीछे मेहनत की और आपने लास्ट के उस मोमेंट समय को आपने नहीं यूटिलाइज किया, तो इसका मतलब आपका नुकसान हो गया बच्चों, आप उसको भरपाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ का भी ध्यान दें कि अभी ना कोई रिश्तेदार के वहाँ जाना है, ना कहीं कोई जाना है, ना ज़्यादा फ़ोन पर बिजी रहना है, किसी रिलेटिव से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करनी है ना, कि आप अपने मामा से, ताऊ से, है ना, चाचा से, इन चीज़ों से ऐसे करके फ़ोन फान पे ज़्यादा फ़ोन कॉल पर ना जुड़े रहें। उन लोगों से जुड़ सकते हैं जो आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेट आपको इन्फॉर्म करते हैं या आपको एग्ज़ाम से रिलेट कोई
जानकारी देते हैं या आपके करियर से रिलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, आपने पूरे साल भर उनसे बातचीत कर रखी है पहले से ही, आप उनसे बातचीत करते हैं, तो आप उनकी इच्छाओं को समझ सकते हैं कि वो आपके करियर के लेकर कितना सक्रिय हैं या कितना आपके करियर को लेकर टेंशनाइज्ड हैं वो। तो उनसे आप बात ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि वो भी आपको कुछ विशेष बातें बताना चाहते हैं। तो उन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना है, अदरवाइज आपको फ़ोन वगैरह से भी दूर रहना है। और जो है इसके अलावा आपका जो कोई भी एडिशनल कोई भी वर्क है, घर में भी गांव में भी कोई भी एडिशनल वर्क हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, किसी के घर में बर्थडे पार्टी हो रही है, किसी के घर में कुछ भी कार्यक्रम है बच्चों, आप उनको जो है बिल्कुल सॉरी बोलते हुए उनसे कह दीजिए कि ये मेरा पेपर का टाइम है और मुझे पढ़ाई करनी है, 15-20 दिन का मेरे पे केवल टाइम है, इस टाइम के अंदर मुझे पढ़ाई करनी, तो उसके बाद मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। तो इस चीज़ को आपको जरूर करना है, ठीक है। और समय का जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है बच्चों, टाइम टेबल मैनेज करिए, अपना टाइम टेबल बना लीजिए, है ना। तो मॉर्निंग में कितने देर पढ़ना है उसके लिए एक टाइम टेबल बनाइए फिक्स कि आधा घंटा या 1 घंटा आपने हिंदी को पढ़ना है, फिर 1 घंटा साइंस पढ़ना है, 1 घंटा एसएसटी पढ़ना है, 1 घंटा आपने अदर सब्जेक्ट को पढ़ना है। उसके बाद दिन में भी एक टाइम टेबल बनाइए, और दिन में कोशिश कीजिए कि 1-1.5 घंटा आप सो जाइए, क्योंकि शाम फिर पूरे दिन भर अगर पजल्ट रहेंगे तो रात को आपका पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगेगा, आपको नींद जरूर ऑब्वियसली नींद आएगी। तो एटलीस्ट आपको शाम के टाइम पर आपका जो शांत माहौल होता है, सभी घर के पेरेंट्स खाना वाना खा के सो जाते हैं, तो उस टाइम पर जो पढ़ाई का टाइम होता है बच्चों, उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए आपको दिन में 1-1.5 घंटे सोने की हैबिट बना लेनी चाहिए, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। बट आपको ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में उठते ही 2-3 घंटे पढ़ाई करिए फिर से सो गई, ये हैबिट मत बनाना बच्चों, क्योंकि आपका जो एग्जाम का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग आपका मॉर्निंग दिन में पेपर होना है ना, तो आपको मॉर्निंग से बिल्कुल रिफ्रेश रहना है। आप सोने का जो टाइम बना सकते हैं 2, ढाई, 3 बजे के बाद 1-1.5 घंटा सोने का टाइमिंग अपना डेली का रख सकते हैं, ठीक है। अगली बात आती है बच्चों, आपको जो लिखावट पे विशेष ध्यान देना है बच्चों। जो आप पेपर में कॉपी मिलेंगी, बहुत सुंदर कॉपियाँ मिलती हैं, उनमें आपके लिखावट के नंबर ज़्यादा होते हैं बच्चों। आप कितना अच्छा लिख पा रहे हैं, कितना आप अच्छा रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, आप ब्लैक पेन, ब्लू पेन, इन पेन्स का कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, और कितना सटीक आप जवाब दे रहे हैं, ठीक है। आप 2 नंबर के क्वेश्चन में 1 पेज का आंसर पूरा दे रहे हैं, तो ये कोई बेनिफिशियल नहीं है बच्चों कि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना लिखना है, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए कितना लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको हैबिचुअल बनानी पड़ेंगी। ये इसके लिए आपको सटीक लिखने की हैबिट बनानी है और एक सुंदर लिखावट के साथ अपने पेपर में लिखना है। 3 घंटे का पेपर जरूर कहा जाता है बच्चों, बट 3 घंटा पूरा मिलता नहीं है वहाँ पे। आपने ये चीज़ ध्यान देनी है, लगभग आपको 2 घंटे 40-45 मिनट के अंदर आपको पेपर सॉल्व करने की, कंप्लीट पेपर सॉल्व करने की हैबिट बना लेनी है बच्चों। और उसके बाद साथ ही साथ अपने अपनी कॉपी को सजावट, यानी कि उसका अंडरलाइनिंग वगैरह वगैरह, मेन पॉइंट्स को नोट करना, है ना, उन चीज़ को इन्वर्टेड कॉमाज वगैरह लिखने के हिसाब से उन चीज़ों को सजाने का आपको टाइम मिल जाना चाहिए। उसके बाद बच्चों आपको मेन मेन पॉइंट जो बनता है आपका, ये तो है आपने लिखने का, कैसे लिखना है वो चीज़ मैं आपको बता दी। सुंदर लेख से ही आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे की कॉपी में बहुत अच्छा लिखा है और उसने अंदर आंसर उतना सटीक नहीं भी है और लिखावट बहुत अच्छी है, तो टीचर उसको जो है अच्छे नंबर दे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे लिखावट से इंप्रेशन बनता है बच्चों, ठीक है। आप अच्छा लिख रहे हैं, आपका लिखावट बहुत अच्छा है, तो कॉपी देखने से ही टीचर इम्प्रेसिव हो जाते हैं और उनके माइंड में रहता है कि यार ये बच्चा इंटेलिजेंट है, अच्छा बच्चा है, तो गलत क्वेश्चन आंसर लिखने पर भी कभी कभी नंबर मिल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस चीज़ का आपने ध्यान देना है, ये चीज़। और दूसरी बात आपको मेन ये समझनी है कि परीक्षा की तैयारी आपको जो है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग करनी है, कि आपको 1 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन नंबर से ही पता हो जाने चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए कि आपके इस बार से जो है 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं और 8 आपके आने हैं 1 लाइनर, यानी कि एक 1 वर्ड्स वाले ने। तो जो है 8 एक नंबर के 8 ऑब्जेक्टिव आएंगे, एक नंबर के 8 जो है आपके छोटे वाले क्वेश्चन आएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए कि मेरा प्रश्न नंबर इतने से इतने तक कितने नंबर का है, ठीक है। क्योंकि आप पुराने मॉडल पेपर देख लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको आ जाएगा। एटलीस्ट प्री बोर्ड पेपर्स जो आपके बने होंगे बच्चों स्कूल में, जो आपने प्री बोर्ड से दिए होंगे, वो सारे के सारे पेपर बोर्ड पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आए हुए हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। और पुराने मॉडल पेपर लगभग 5 साल के पेपर आप अपना प्रिपेयर कर लें, उनको रिवाइज कर लें, तो मैक्सिमम आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो गई, समझ लीजिए।
उसके बाद बच्चों ऐसा करना है कि आपके बोर्ड परीक्षा हॉल में, जिस हॉल में आप बैठे हुए हैं, उसमें प्रश्न पत्र हल करने के लिए, परीक्षा के लिए जो है आपको पूरे प्रश्न पत्र को हल जरूर करें, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है पुराने प्रश्न पत्र, अगर मॉडल पेपर आप तैयार करके जाओगे तो आपका 2-2.5 घंटे के अंदर, 2.5-3 घंटे के अंदर आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपको ये भी ध्यान देना है कि पेपर में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। चाहे आपको कुछ भी आ रहा हो, उससे रिलेट कोई आंसर आ रहा हो तो उसको आप जरूर लिखिएगा बच्चों, ठीक है ना। रिलेट आंसर तब भी लिखिएगा। आपको पहले तो एक्यूरेट आंसर लिखना है, यानी कि क्वेश्चन आपको पता है कि सिलेबस के अंदर से ही आते हैं, ऐसा भी नहीं कि सिलेबस से बाहर आते हैं, सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आते हैं नहीं, ठीक है ना। तो आपने जो चीज़ है आपको पूरा का पूरा आना चाहिए, पहली बात। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो उसमें आप उसका, उससे रिलेटेड उसका फॉर्मूला यूज़ कीजिए। जब मैथमेटिक्स में आप फॉर्मूला जरूर यूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद उसको ट्राई तो कीजिए, कोशिश कीजिए, बट कोशिश करके अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो आपको पूरा क्वेश्चन काटना नहीं है बच्चों, ठीक है। आपने उसी को ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि आपको पूरा अच्छे से तो आता है नहीं, आपने जो कर रखा है वो उसको साफ सुथरे तरीके से वैसे ही छोड़ के आ जाना है। अगर आपको पूरा सॉल्व करके आपको क्वेश्चन फिर से आ जाता है, माना सॉल्व करते करते आपको अच्छे से आ जाता है और आपको वहाँ पर बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो रखी हैं, तो आप उसको काट के दोबारा उस क्वेश्चन को साफ सुथरा कर सकते हैं। और लेकिन इसके लिए आपको ध्यान देना है कि अगर एक क्वेश्चन को 2 बार अप्लाई मत करना। एक क्वेश्चन को सॉल्व के लिए 2-2 बार नहीं करना होता है बच्चों। 2 बार करोगे तो पहला वाला माना आपका गलत हो गया पहले बार में, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, माना आपको पहला आपने कर लिया एक बार और फिर आप दोबारा एक बार 10 और कर दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत है बच्चों। क्योंकि आपका पहला वाला अगर गलत हो गया तो आपका नंबर जो है आगे ऐड हो जाते हैं। जब आप बोर्ड परीक्षा की कॉपी देखोगे बच्चों, उसमें क्या होता है कि आपका क्वेश्चन नंबर 10 चेक होता है तो उसके नंबर सीधे आगे फर्स्ट पेज में चढ़ जाते हैं। उसमें पेपर में बोर्ड वाली कॉपी में सबसे आगे नंबर के, क्वेश्चन नंबर के अकॉर्डिंग उनके मार्क्स भी उनके आगे से ऐड करने होते हैं टीचर को, एग्जामिनर को, ठीक है, जो कॉपी चेक करते हैं। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन 10वां माना क्वेश्चन नंबर 10 आपने कर लिया और उसके बाद आप फिर दोबारा से उसी क्वेश्चन को एक बार और कर रहे हैं और दोबारा वाला सही है, पहला वाला गलत है, तो टीचर क्या करेंगे, पहले वाले को चेक करके 0 नंबर दे देंगे और आगे 0 लिख देंगे। उसके बाद जो दूसरा आपने दोबारा कर रखा वो चेक नहीं होगा, उस क्वेश्चन को रिपीटेड लिख देंगे टीचर, रिपीट कर दिया, दोबारा कर दिया है करके लिख देंगे, बस उसका आपको कोई नंबर मिलेगा ही नहीं, जबकि आपने पूरा वो सही कर रखा है। तो इस चीज़ का भी आपने बिल्कुल ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। इसके अलावा जो है इस समय जो है बच्चों आपका ऐसा टाइम है कि आपको इस समय कोचिंग वोचिंग से रिलेटेड चीज़ों पर ज़्यादा नहीं जाना है, आपने जो पढ़ रखा है उन्हीं पर ज़्यादा जाना है। यानी कि आपने पहले कोचिंग कर रखी है तो उस कोचिंग में जो चीज़ आपको पढ़ाई गई हैं उनको आप रिपीट करिए सारा का सारा बहुत अच्छे तरीके से। बट अभी आप मोबाइल वोबाइल इन चीज़ों से ज़्यादा नज़दीक ना रहिए, ठीक है बच्चों, मैं आपको यही राय दूंगा। और लास्ट में आप जो है पेरेंट्स के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम की कि पेरेंट्स इस समय ध्यान दें कि अपने बच्चों के सामने अपने जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के सामने बिल्कुल भी जो है इधर उधर की बातें ना करें, उनको कहीं भेजने की बातें ना करें, केवल अपने नज़रों के सामने रखें और उनको अधिक से अधिक समय दें। और साथ ही साथ जो है उनके खाने का विषय ध्यान दें, खाने और स्वास्थ्य का विषय ध्यान दें। उनको भोजन में खाना जो है ताज़ा खाना ही बनाकर उनको खिलाएं, हर समय जो है ताज़ा ही भोजन कराएं। क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य जब पेपर के टाइम पर, आज के समय में होता है क्या है बच्चों, पहले से होते थे एक सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होते थे, तो बच्चा अगर एक पेपर में अगर किसी कारणवश स्कोर कम कर पाता तो सेकंड पेपर उसका ऑप्शन रहता था और उसमें स्कोर बढ़ाकर वो एक अच्छा स्कोर गेन कर लेता था। लेकिन अब क्या है बच्चों, अब जो है पेरेंट्स के लिए संदेश है कि सारे सब्जेक्ट में एक एक ही पेपर होते हैं। अगर किसी कारण पर बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो गया, कुछ कोई भी नुकसान हो गया, तो ऐसी कंडीशन में वो उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएगा और फिर उसका जो है पूरा का पूरा साल वहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सारे पेरेंट्स से मेरा यही अनुरोध है कि अपने बच्चे के खान पान पर भी विशेष ध्यान दें, उसके स्वास्थ्य संबंधित उसको विशेष ध्यान दें, उससे इधर उधर की बातें उसके सामने ना करें और उसको जो है पढ़ाई पर कंसंट्रेट करने के लिए उसको कहें। और साथ ही साथ उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी ना करें कि पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करना है, ठीक है। और टाइम ड्यूरेशन कम 6 से 8 घंटे की नींद उसको अवश्य सोने दें बच्चे को, ठीक है। और इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और उसको हर खाना वगैरह जो है रूटीन पर खिलाएं, मॉर्निंग उसके बाद
मिड डे मील जो होता है आपका दिन का भोजन हो गया, फिर इवनिंग पे आपका जो नाइट का भोजन है, डिनर होगा, उसको टाइम टू टाइम उसको जो है सही तरीके से दें। और साथ ही साथ जो है बच्चों के लिए कहता हूँ कि बच्चे अधिकांश जो है इस समय गर्म पानी का ही यूज़ करें, कि गर्म पानी पिएं, क्योंकि आपका जो नलके का जो पानी आता है वो ज़्यादातर जो है उसमें आपको फिल्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, और फिल्ट्रेशन की फैसिलिटी ना होने के कारण आप उस पानी को गर्म कर सकते हैं, और गर्म करके फिर ठंडा हो जाए उसके बाद आप उसको पिएँ। ठीक है, तो इससे आपको जो है जर्म्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, बुखार वुखार ये चीज़ें नहीं होंगी। अपने स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम को दूर अभी रखें। पेरेंट्स से बिल्कुल ये अनुरोध है कि अपने बच्चे का करियर को लेकर बिल्कुल आप लोग सजग रहें और अपने बच्चे को विशेष ध्यान दें। और साथ ही साथ जो है अगर सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों से अनुरोध है, अगर वीडियो अच्छी लगी और आपको आपके लिए अगर यूज़फुल है तो आप सभी जो है चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने साथियों को जो भी बोर्ड स्टूडेंट्स बोर्ड अभ्यर्थी हैं उनको शेयर जरूर कर लें। और इन्हीं सभी बातों के साथ आप सभी बच्चों को जो है आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए गुड लक।